हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नीति आयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी नीति आयोग के 2021 के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो भी आपके लिए लाई जा सके जो कि आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो चलिए आज के एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है निशांत गर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास अमिताभ कांत, ऑप्शन सी है आपके पास स्मृति ईरानी, या ऑप्शन डी है आपके पास कि राजीव रंजन। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत, यानी नीति आयोग के जो वर्तमान में जो सीईओ है वो अमिताभ कांत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी है आपके पास 10 जनवरी 2015, ऑप्शन सी है आपके पास 12 जनवरी 2015, या ऑप्शन डी है आपके पास 1 फरवरी 2015। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2015, यानी जो नीति आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। फिर सुनिए कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है आपके पास मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी है आपके पास राहुल गांधी, या ऑप्शन डी है आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, यानी जो नीति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष है या प्रथम अध्यक्ष कह सकते हो वो नरेंद्र मोदी है, और साथ ही जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। अब आपके पास अगला प्रश्न है कि नीति आयोग को किसके स्थान पर बनाया गया। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है आपके पास विधि आयोग, ऑप्शन सी है आपके पास लॉर्ड्स समिति, या ऑप्शन डी है आपके पास कर्मचारी आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, यानी जो नीति आयोग है उसको योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि वर्तमान में जो नीति आयोग है उनके अध्यक्ष कौन है। फिर से सुनिए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है आपके पास अमित शाह, ऑप्शन सी है आपके पास राजनाथ सिंह, या ऑप्शन डी है आपके पास अमित सरदाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, यानी जो वर्तमान में नीति आयोग है उनके अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग में कितने सदस्य हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि पूर्वकालिक अध्यक्ष, ऑप्शन बी है आपके पास 5 पूर्वकालिक सदस्य, ऑप्शन सी है आपके पास 2 अंशकालिक सदस्य, या ऑप्शन डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी जो आपके पास ऑप्शन तीनों दिए हुए हैं ए बी और सी, ये तीनों नीति आयोग के सदस्य हैं। यानी इनमें नीति आयोग में पूर्वकालीन अध्यक्ष भी हैं, 5 पूर्वकालीन सदस्य भी हैं, 2 अंशकालीन सदस्य भी हैं, और साथ ही केंद्रीय और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो 4 पद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य और हैं। तो आपको सभी को याद रखना पड़ेगा कि कितने सदस्य होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि नीति आयोग है योजना आयोग है उनका नाम नीति आयोग कब पड़ा। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 26 जनवरी 2015 को, ऑप्शन बी है आपके पास 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन सी है आपके पास 15 अगस्त 2015 को, या ऑप्शन डी है आपके पास 30 जनवरी 2015 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
1 जनवरी 2015, यानी जो योजना आयोग है उसका नाम नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग के जो प्रथम CEO किसे नियुक्त किया गया था। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है आपके पास कि अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी है आपके पास राजीव कुमार, ऑप्शन सी है आपके पास सिंधुश्री खुल्लर, या ऑप्शन डी है आपके पास राजीव शर्मा। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंधुश्री खुल्लर, यानी नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधुश्री खुल्लर को नियुक्त किया गया था और वर्तमान में अभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग में जो पूर्वकालीन सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान की पूछ रहा है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि 2, ऑप्शन बी है आपके पास 10, ऑप्शन सी है आपके पास 5, या ऑप्शन डी है आपके पास 3। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5, यानी वर्तमान में जो नीति आयोग के जो पूर्वकालीन सदस्यों की संख्या है वो 5 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि योजना आयोग हैं उनका नाम बदल कर क्या रखा गया। वैसे ये प्रश्न आ चुका है लेकिन थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है किसान समिति, ऑप्शन बी है आपके पास रक्षा आयोग, ऑप्शन सी है आपके पास नीति आयोग, या ऑप्शन डी है आपके पास रक्षा समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, यानी जो योजना आयोग है उसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। और कब किया गया, तो इसके लिए आपके पास आंसर होगा कि 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है आपके पास प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आपके पास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के जो जज है, या ऑप्शन डी है आपके पास उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, यानी योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष है उसकी जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष कौन है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है आपके पास राजीव कुमार, ऑप्शन सी है आपके पास विनोद कुमार, या ऑप्शन डी है आपके पास राजनाथ सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार, यानी जो योजना आयोग है उनके जो उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है सत्येंद्र मिश्रा, ऑप्शन बी है आपके पास अरविंद मुखर्जी, ऑप्शन सी है आपके पास मोंटेक सिंह अहलूवालिया, या ऑप्शन डी है आपके पास मेजर सुखविंदर सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष है वो है मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि योजना आयोग का कौन सा योजना आयोग है वो कौन सा निकाय है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है विधिक निकाय है, ऑप्शन बी है आपके पास संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन सी है आपके पास गैर संवैधानिक निकाय है, या ऑप्शन डी है आपके पास कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक निकाय, यानी जो योजना आयोग है वो संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसके बारे में पूर्ण चर्चा संविधान में भी की गई है, इसलिए ये योजना आयोग है वो संवैधानिक इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। वैसे इस प्रश्न का आंसर मैंने बता दिया था, तो इसलिए आप जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता देते कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है गृह मंत्री, या ऑप्शन डी है आपके पास उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आपको पता ही होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग है उनके जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि वर्तमान में नीति आयोग के जो स्थायी सदस्य कौन हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि वी.के. शाश्वत, ऑप्शन बी है आपके पास प्रोफेसर रमेश चांद,
ऑप्शन सी है आपके पास डॉक्टर वी के पॉल, या ऑप्शन डी है आपके पास उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी वर्तमान में जो नीति आयोग है उनके जो स्थायी सदस्य के रूप में वी के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चांद और डॉक्टर वी के पॉल तीनों स्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की कौन थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है आपके पास नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है आपके पास पीयूष गोयल, या ऑप्शन डी है आपके पास अरविंद पनगड़िया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद पनगड़िया। यानी जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है वो अरविंद पनगड़िया थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की नीति आयोग का मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। फिर से सुनिए कि जो नीति आयोग है उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है आपके पास दिल्ली, ऑप्शन सी है आपके पास कलकत्ता, या ऑप्शन डी है आपके पास गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यानी जो नीति आयोग है उनके जो उसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होगी। जैसे इस प्रश्न का आंसर अगर आपने हमारे वीडियो की थंबनेल को अगर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा कि नीति आयोग की जो फुल फॉर्म क्या होती है। तो फिर भी कोई नहीं, आप इस प्रश्न का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके लिए आपके पास पहला ऑप्शन है कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफर इंडिया, ऑप्शन बी है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या ऑप्शन डी है आपके पास नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो नीति आयोग है उसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी कि जो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी जो नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म है। इसके अगला प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग योजना आयोगों की तरह वित्तीय आवंटन करता है। इसके लिए आपको यस या नो में प्रश्न आंसर देना होगा कि वित्तीय आयोग है वो क्या योजना आयोगों की तरह वित्तीय आवंटन करता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए कि हाँ करता है, ऑप्शन बी है नहीं करता है, ऑप्शन सी है आपकी पता नहीं, या ऑप्शन डी है मालूम नहीं, जैसे दोनों है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पता नहीं, सॉरी ऑप्शन होगा कि नहीं। यानी जो नीति आयोग है वो योजना आयोग की तरह वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग का कार्य क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है वित्तीय आवंटन, ऑप्शन बी है आपके पास सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है आपके पास विपक्ष की भूमिका, या ऑप्शन डी है आपके पास कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि नीति आयोग का कार्य क्या है। तो इसके लिए आपके पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि नीति आयोग का कार्य है वो है सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की सॉरी इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो गई है कि नीति आयोग का कार्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इस प्रश्न को आप करेक्ट कर दीजिए, वैसे गलती हो चुकी है। तो इस प्रश्न तो आप फिर से सुन लीजिए कि 21वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास की नीति आयोग के लिए कितने सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है आपके पास 13, ऑप्शन सी है आपके पास 32, या ऑप्शन डी है आपके पास 35। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13। यानी नीति आयोग के लिए जो 13 सूत्रीय उद्देश्य रखे गए हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है उसको किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है आपके पास कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी है आपके पास रक्षा मंत्री या ऑप्शन डी है आपके पास विदेश मंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मंत्री, यानी जो नीति आयोग है उनके जो उपाध्यक्ष होंगे उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि जो नीति आयोग के नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग के सीईओ भारत सरकार के किस स्तर का अधिकारी होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि सचिव का, ऑप्शन बी है आपके पास अध्यक्ष का, ऑप्शन सी है आपके पास उपाध्यक्ष का या ऑप्शन डी है आपके पास प्रधानमंत्री का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सचिव का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग के जो सीईओ उसकी ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है आपके पास प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है आपके पास उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी है आपके पास उप प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, यानी जो नीति आयोग के जो सीईओ है उसकी जो नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ कौन थे। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है आपके पास शेंदुश्री खुल्लर, ऑप्शन सी है आपके पास अरविंद पनगड़िया या ऑप्शन डी है आपके पास नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेंदुश्री खुल्लर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो पूर्वकालीन सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें खाली जगह के बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री का, ऑप्शन बी है आपके पास राष्ट्रपति का, ऑप्शन सी है आपके पास राज्य मंत्री का या ऑप्शन डी है आपके पास विदेश मंत्री का। तो आपको बताना है कि इसमें जो पूर्वकालीन सदस्य है उसको किसका दर्जा मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य मंत्री का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास है कि जो नीति आयोग के जो पदेन सदस्य है उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है आपके पास 3, ऑप्शन सी है आपके पास 5 या ऑप्शन डी है आपके पास 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4, यानी नीति आयोग के जो पदेन सदस्य हैं उसकी जो अधिकतम संख्या है वो 4 होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि नीति आयोग के जो पदेन सदस्यों को कौन नामित करता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है आपके पास राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है आपके पास उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी है आपके पास भारत का उच्चतम न्यायालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि नीति आयोग के जो पदेन सदस्य के क्या नाम है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है कि नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन बी है आपके पास राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन सी है आपके पास नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर। और ऑप्शन डी है आपके पास राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। तो आपको बताना कि इन ऑप्शन में से जो नीति आयोग के जो पदेन सदस्य के क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर है, ये सभी नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग के जो क्रियान्वयन का दायित्व खाली जगह पर होता है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है केंद्र सरकार पर होता है, ऑप्शन बी है आपके पास राज्य सरकार पर होता है, ऑप्शन सी है आपके पास केंद्र और राज्य सरकार पर होता है या ऑप्शन डी है आपके पास कि किसी पर भी नहीं होता है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य सरकार पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नीति आयोग की जो योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है आपके पास राज्य सरकार, ऑप्शन सी है आपके पास प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी है आपके पास राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। यानी जो नीति आयोग की जो नीति आयोग जो योजना बनाएगा उसको अंतिम रूप से जो स्वीकृति है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की जो घोषणा किसके द्वारा की गई। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है रामनाथ कोविंद के द्वारा, ऑप्शन बी है आपके पास कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन सी है आपके पास अमित शाह के द्वारा, या ऑप्शन डी है आपके पास मनमोहन सिंह के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की जो घोषणा किस तिथि को की गई। वैसे इस प्रश्न का आंसर आपको इससे पहले पूर्व प्रश्न बताया गया था कि नीति योजना आयोग है उसको नीति आयोग के स्थान पर लाने की जो घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा यानी जो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, और साथ ही किस तिथि को की गई इसका ऑप्शन बताना है आपके। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2015 को, ऑप्शन बी है आपके पास 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी है आपके पास 1 जनवरी 2015 को, या ऑप्शन डी है आपके पास 1 जनवरी 2014 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि जो नीति आयोग कब से लागू हुआ। इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 21 जनवरी 2015 से, ऑप्शन बी है आपके पास 10 जनवरी 2015 से, ऑप्शन सी है आपके पास 1 जनवरी 2015 से, या ऑप्शन डी है आपके पास 17 फरवरी 2015 से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2015, यानी जो नीति आयोग है उसको 1 जनवरी 2015 से लागू किया गया। तो आज की हम क्लास यही तक रखते हैं। तो आपको इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न में कुछ भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको प्रश्न कैसे लगे इसके बारे में भी आप अपनी राय दीजिए, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहें। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इन सभी जानकारी मालूम हो सके। तो चलिए आज का वीडियो यही रखते हैं। थैंक यू।